हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जानदार होंगे। रेवा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी जो क्लास नंबर ये 2 है और यूनिट 6 की क्लास नंबर 1 है। ठीक है। कोर्स यूसी नेट दिसंबर 2024 को टारगेट करके, जिसका एग्जाम जनवरी 2025 में होने वाला है, उसको टारगेट करके ये कोर्स किया जा रहा है। इसमें आप एमपी सेट की भी तैयारी कर सकते हैं अगर करना चाह रहे हो। वैसे यूसी नेट का कोर्स है ये। डियर स्टूडेंट, इसमें एक क्लास हो चुकी है, यूट्यूब में आ जाएगी। ठीक है, डेमो के लिए, और डेमो के लिए ये क्लास भी रहेगी तो आपको मिल जाएगी। बाकी आपको पूरी क्लास रेवा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल जो चैनल है और एप्लीकेशन है रेवा इंस्टीट्यूट का, उसमें आपको मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, या इंग्लिश लिटरेचर की इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें बहुत सारी चीजें रहेंगी, मैं आप लोग को बता दूं। उन सभी चीजों को हमें क्या करना है, क्रमबद्ध पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग इंडियन लिटरेचर में पहला राइटर किसको पढ़ेंगे, आप लोग गेस करें, मुझे बताइए, तो मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा कि आपने सही गेस किया कि नहीं। तो मैं आप लोग को बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इंडियन लिटरेचर में फर्स्ट जो इंडियन लिटरेचर के राइटर हैं वो हैं हेनरी डेरोजियो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये पहले इंडियन हैं जो इंग्लिश पे इन्होंने लिखना क्या किया, इंग्लिश लिटरेचर पे इन्होंने लिखना क्या किया है, प्रारंभ किया है, चालू किया है। ठीक है, तो ये आप लोग को नाम ध्यान रखना है, हेनरी डेरोजियो। ठीक है, इसमें आपको बता दूं, इनका जो डेट ऑफ बर्थ ईयर है वो 1809 है और जो डेट ऑफ डेथ ईयर है वो 1831 है। ठीक है, मतलब बहुत ही कम समय रहे लेकिन इन्होंने अच्छा काम किया है। हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो वॉज एन इंडियन पोएट एंड अ हेडमास्टर ऑफ हिंदू कॉलेज कलकत्ता। ठीक है, तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के ये जो हैं हेडमास्टर रहे हैं वहां पर। ठीक है, और ये क्या है, फर्स्ट इंडियन पोएट हैं जिन्होंने इंग्लिश में लिखना चालू किया। हिज स्टूडेंट केम टू वी बिकम अ यंग बंगाल। ठीक है, इनके जो छात्र हैं इनको यंग बंगाल के नाम से क्या करते थे, जाना जाता था। ठीक है, मतलब आपसे पूछ लिया जाएगा हेनरी डेरोजियो को किस नाम से जाना जाता था, तो यंग बंगाल के नाम से इनको जाना जाता था। ही वॉज फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, और ये ऐसे पहले नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवादी क्या हैं, कवि हैं, पोएट हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को नाम ध्यान रखना है। In his famous poem To India, My Native, and he wrote, My country in the days of glory passed a beauteous halo circle राउंड थाई ब्रो। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब इनकी एक जो है पोयम है, बहुत ही प्रसिद्ध पोयम है, उसका नाम क्या है, टू इंडिया। ठीक है, माई नेटिव लैंड में उन्होंने लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है, मेरे देश गौरव के दिनों में एक सुंदर प्रभाव मंडल तुम्हारे माथे के चारों ओर घूमता था। ठीक है, माई कंट्री इन द डेज ऑफ ग्लोरी पास द ब्यूटियस हैलो सर्कल राउंड थाई ब्लो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर he wrote many wonderful poems, among which the Fakir of Jahangir was one of the most important। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं लेकिन एक इन्होंने लिखी थी द फकीर ऑफ जहांगीर। ठीक है, जहांगीर का फकीर, जो बहुत ही क्या थी, महत्वपूर्ण थी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस हुई थी। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। he influenced the social movement that come to be known as बंगाल रेनेसेंस। ठीक है, तो आंदोलन जो हुआ था अंग्रेजों से, ठीक है, उसमें बंगाल पुनर्जागरण के रूप में इनको क्या किया जाता था, जाना जाता था। मतलब बंगाल में कोई व्यक्ति था जो अंग्रेजों के खिलाफ बात करता था तो उसका नाम हेनरी डेरोजियो है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इज मोस्ट फेमस पोएम इन द हाफ ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनकी जो बहुत ही प्रसिद्ध जो पोएम है उसका नाम है द हाफ ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हेनरी डोरेजियो, जिनका जन्म 1809 और डेथ 1831 पे हुई थी, ऐसे जो व्यक्ति हैं हेनरी डोरेजियो, उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब हम बात करेंगे आर के नारायण की। ठीक है, आर के नारायण नाम तो आपने सुना होगा, ये भी इंग्लिश के इंडियन राइटर में बहुत ही ज्यादा क्या है, फेमस
राइटर हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा मेरे हिसाब से, है कि नहीं। चलिए, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे आर के नारायण के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो आपको ये पता होगा कि आर के नारायण जो है एक दक्षिण भारतीय क्या है, कवि हैं, जो बहुत ही फेमस हुए हैं, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं आर के नारायण के बारे में, जिनका डेट ऑफ बर्थ ईयर है 1606 1906 और डेथ ईयर है 2001, ठीक है। रासीपुरम नेम ऑफ हिज विलेज, कृष्णा स्वामी नेम ऑफ हिज फादर, and Iyer Narayan Swami was an Indian writer best known for his work set in the fictional South Indian टाउन ऑफ मालगुड़ी, ठीक है। तो इनका जो नाम है आर के नारायण, तो उसमें आर जो है इनके गांव का नाम है रासीपुरम, ठीक है। के जो है उसका नाम है कृष्णा स्वामी, मतलब इनके पिता का नाम है रासीपुरम कृष्णा स्वामी। नारायण, नारायण इनका स्वयं का नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इनका पूरा नाम क्या बना, आर के नारायण, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ ईयर क्या है, तो 1906, ठीक है। आर के नारायण जो है इनकी ये इसलिए फेमस हुए थे कि जो इनकी शॉर्ट स्टोरीज थी या जो स्टोरीज थी उसमें एक प्लेस आता था मालगुड़ी, जो वास्तविकता में कहीं था नहीं, लेकिन उसको ऐसा इन्होंने उस पे पोयम लिखी हैं, ऐसा इन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी है कि वो इतना ज्यादा क्या हो गया, फेमस हो गया कि लोग को लगने लगा कि वो कोई ऐसा क्षेत्र है वहां पे, ठीक है। चलिए, तो मालगुड़ी आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे इस पे बात करते हैं। आर के नारायण इज वन ऑफ द थ्री लीडिंग फिगर्स ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश, alongside मुल्क राज आनंद and Raja Rao, and is created with bring the genre to the rest of the world. The debut novel of R K Narayan is Swami and Friend 1935, ठीक है। मतलब आर के नारायण जो हैं इंग्लिश में इन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया, भारतीय साहित्य में तीन प्रमुख जो राइटर थे, कौन कौन से, मुल्क राज आनंद, राजा राव, उनमें से ये भी एक थे आर के नारायण। मतलब इंडियन राइटिंग में तीन बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर माने जाते थे स्टार्टिंग में, मुल्क राज आनंद, राजा राव और आर के नारायण, उनमें से ये एक थे, ठीक है। उन्हें इस शैली को दुनिया के बाकी हिस्सों में लाने का श्रेय जो है वो दिया गया। मतलब इन्होंने शॉर्ट स्टोरी और इस तरह की जो चीजें लिखने का जो मेन है वो इनसे ही लोगों तक क्या हुआ, पहुंचा, ठीक है। और द डिवूट नॉवेल ऑफ आर के नारायण इज स्वामी एंड फ्रेंड। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब इन्होंने डेब्यूट किया था नॉवेल में, तो इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा था, तो स्वामी एंड फ्रेंड 1935 में, ठीक है। तो 1935 में इनकी जो है पहली जो है इनका वर्क है, ठीक है। Graham Greene was his mentor and friend who was instrumental in getting publishers of Narayan's first four book, including semi-autobiographical trilogy of, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राहम ग्रीन जो थे वो इनके गुरु भी थे और साथ में उनके दोस्त भी थे। उन्होंने नारायण को पहली चार पुस्तकों के लिए प्रकाशक ढूंढने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब इन्होंने जो बुक है वो तो लिख ली, लेकिन प्रकाशक मतलब आपके पब्लिशर नहीं मिले, तो उसको ढूंढने में ग्राहम ग्रीन ने बहुत ज्यादा इनकी क्या की है, मदद की है। जिन्हें जिसमें चार वर्ग थे, तो चार वर्ग में एक ये भी था इनकी आत्मकथा, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, सेमी ऑटोबायोग्राफी थी, ठीक है। इसमें स्वामी एंड फ्रेंड पहली पुस्तक हो गई, दूसरी हो गई द बैचलर ऑफ आर्ट और तीसरी हो गई द इंग्लिश टीचर, ठीक है। ये तीनों ही वर्क जो है बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसमें सबसे ज्यादा फेमस है स्वामी एंड फ्रेंड, ठीक है। और चौथा नंबर कौन सा था, तो सेमी ऑटोबायोग्राफी ट्रियोलॉजी, ठीक है। ही इज वेल नोन ऑफ द फाइनेंशियल एक्सपर्ट फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1951 एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर द गाइड विच वॉज एडॉप्टेड फॉर द फिल्म, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या, कि इनकी एक बुक है,
क्या नाम है उसका, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, जो 1951 पे आई थी। और साहित्य अकेडमी पुरस्कार जिस पुस्तक के लिए मिला था उसका नाम क्या है, द गाइड। ये बहुत ज्यादा क्या हुआ, फेमस हुई और इस पर क्या बनी, फिल्म भी बनी है, ठीक है, द गाइड, जिसमें हीरो कौन था, देवानंद, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, द गाइड जो है इस पे पिक्चर बन चुकी है और इस पे इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। और एक्सपर्ट जो है, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ये भी इनकी बहुत ज्यादा फेमस पुस्तक थी, वर्क था। He is compared to William Faulkner, who also created a fictional town that stood for the reality, brought out the humor and energy of ordinary life, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो विलियम फॉकनर हैं, ठीक है, विलियम फॉकनर को यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट रुकिएगा, एक फोन आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो इनकी जो तुलना है, ही इज कंपेयर्ड टू विलियम फॉकनर, इनकी जो तुलना है वो विलियम फॉकनर से की जाती है, जिन्होंने भी एक काल्पनिक शहर की रचना की थी, ठीक है, और जो वास्तविकता के लिए खड़ा था, सामान्य जीवन के हास्य और ऊर्जा के साथ। मतलब देखिए, जैसे विलियम फॉकनर ने एक फिक्शनल टाउन की के ऊपर उन्होंने क्या लिखा था, चीजें लिखी थी, वैसे ही यहाँ पर जो आपके कौन है, आर के नारायण, इन्होंने भी क्या है, फिक्शनल टाउन की क्या की है, शुरुआत की थी, ठीक है। ही वॉज अवॉर्डेड विद पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण अवार्ड, ठीक है, इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला है। ही वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा, और इनको राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। हिज फिक्शनल सेमी अर्बन टाउन इन साउथर्न टाउन मालगुडी वॉज क्रिएटेड इन सितंबर 1930 एंड विज, और बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, इनके बारे में कुछ आपको बता देता हूँ, कुछ इनके इंपॉर्टेंट नॉवेल के बारे में बता देता हूँ। स्वामी एंड फ्रेंड जो है, एक नॉवेल है जो आई थी 1935 पे, इसको रटना पड़ेगा, आता है पूछा जाएगा। द बैचलर ऑफ आर्ट जो है वो 1937 पे आया था, इंपॉर्टेंट। द डार्क रूम जो है 1938 पे आया था। द इंग्लिश टीचर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। द गाइड 1958 पे, इस पे इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था और इनकी पिक्चर भी आई थी, ठीक है, इसकी बनी थी, ठीक है। बाकी आपको द टाइगर ऑफ मालगुड़ी 1983 पे आया था, इसके जो प्रोटोगनिस्ट था, हीरो जो था, वो राजा था, ठीक है। चलिए, कुछ इनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में आपको बता देता हूँ, तो उसमें आपको ये मालगुड़ी डेज याद रख लीजिएगा, ठीक है। और अंडर द बनियान ट्रीज एंड अदर स्टोरी 1985 पे, इसे आप पढ़ सकते हैं। तो 2 आप शॉर्ट स्टोरी से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट नॉन फिक्शंस जो हैं, तो द विंटर नाइटमेयर, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। माई डेज ऑटोबायोग्राफी है इनकी, ठीक है, तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको, ऑटोबायोग्राफी है माई डेज नाम से, तो इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी के कल मैं आपको इसके बारे में, जैसे कि जो स्वामी एंड फ्रेंड्स के बारे में कल मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। स्वामी एंड फ्रेंड्स के बारे में इसकी कहानी मैं आपको समझाऊंगा, सुनाऊंगा, ठीक है। राजम नाम द गाइड, इसकी भी स्टोरी मैं आपको कल सुनाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं। तो क्लास 2 जो है वो आपकी यहीं पे क्या होती है, क्लोज होती है। क्लास 2 जो थोड़ी छोटी है, लेकिन इसमें अभी अभी चीजें बाकी हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, और अच्छे से पढ़ेंगे, चीजों को जानेंगे। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगे तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, रेवन इंस्टीट्यूट का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी वहां से, और कोर्स बाय करके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए, ठीक है। रेवन इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत रहेगा। आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है, आप डायरेक्ट मुझसे बात भी कर सकते हैं, और आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे पूछ भी सकते हैं आप व्हाट्सएप के थ्रू और मोबाइल कॉल के थ्रू, ठीक है। पूरी तरह से आपकी हेल्प होगी। जैसे रेवन इंस्टीट्यूट से बहुत सारे बच्चे शिक्षक बने, बहुत सारे बच्चे जो है यूसी नेट एमपी सेट क्वालिफाई करके बैठे हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं, बन सकते हैं, बस लग जाइए, जुड़ जाइए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डियर स्टूडेंट्स।